हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर DSSS PGT हिंदी की तैयारी कर रही हैं और उसी के अंतर्गत मैंने क्लास नंबर 15 तक मैंने डाल दी हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रही हैं और आज की हमारी होगी क्लास नंबर 16। तो आपको पता है सिलेबस मैंने सारा डिटेल से डिस्क्राइब करके आपके सामने बता रखा है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेखन कौशल और पत्रकारिता। ये जो है मेरे पास पूरा ये सिलेबस है DSSS PGT हिंदी का और इसके अंतर्गत ये चैप्टर नंबर 14 है, लेखन कौशल और पत्रकारिता। लेखन कौशल और पत्रकारिता। तो लेखन कौशल का मतलब है कि पत्रकारिता, लेखन कौशल का क्या महत्व है पत्रकारिता के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो आपको पत्रकारिता पता होना चाहिए कि पत्रकारिता क्या है। तो पत्रकारिता से सीधा संबंध इसका समाचार पत्र से होता है और समाचार के अंदर आप समाचार पत्र के अंतर्गत आपको पता है कि हमारे समाचार छपते हैं। तो जो समाचार पत्र संवाददाता के द्वारा घटना स्थल से इकट्ठे करके और फिर उन्हें समाचारों में प्रकाशित किए जाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। अब समाचार पत्रों के अंतर्गत जो समाचार छपते हैं तो उनको कोई ना कोई लिखता भी है और उसी को क्या कहते हैं, लेखन कौशल कहते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पत्रकारिता से संबंधित विषय कौन कौन से हैं। एक तो प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आपके समाचार पत्र, पत्रिकाएं जो मुद्रित माध्यम होते हैं, जैसे कि आपके छपाई वाले जो भी आपके साधन हैं, जैसे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, ये सारे प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसके लिए लेखन किस प्रकार से करेंगे, समाचार किस प्रकार से लिखेंगे और समाचार और संपादकीय यानी कि समाचारों को किस प्रकार से लिखते हैं, कौन से शैली में लिखते हैं, उल्टा पिरामिड शैली या सीधा पिरामिड शैली, और संपादकीय क्या होता है, रिपोर्ट किस प्रकार से लिखी जाती है, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो व दूरदर्शन के लेखन और विज्ञापन लेखन, ये आपके सिलेबस में है। तो ये सारा का सारा चैप्टर जो है हमारी 11वीं और 12वीं की जो अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक लगी हुई है उसके अंतर्गत ये चैप्टर है और इसे हम सारा ही पढ़ लेंगे और डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर है बीच में से चैप्टर के बीच में से या आपका जो टॉपिक है उसके बीच में से विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न उठाता है। तो आज के इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और एक वीडियो में नहीं, इसको 2 वीडियो में हम पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। तो देखते हैं, ये पहले मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया है कि आज हम कहाँ से और क्या पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की, लेखन कौशल और पत्रकारिता। तो देखिए, ये हमारा चैप्टर है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक में से लिया गया है और चैप्टर का नेम भी सेम वैसे ही जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो हो सकता है इसमें से 1-2 हेडिंग है जो आपके काम के ना हो, लेकिन फिर भी हम उसे पढ़ेंगे और इसमें से आपको नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो जैसे कि आपको ये हेडिंग डालना है अपने नोट्स में, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। अभी देखो 18 तारीख को UGC नेट का एग्ज़ाम था और जितना भी मैंने पढ़ा रखा है अपने चैनल पर उसमें से लगभग प्रश्न आए हुए हैं। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं हमारे साथ, जैसे कि मैंने अभी तक क्लास नंबर 15 ही डाली हैं, तो आप भी अभी तक इन सारी क्लासेस को देख लें और मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। और आप देखना जब पेपर देकर आएंगे तो ज़रूर आपको ऐसा लगेगा कि सीधे तौर पर प्रश्न यहीं से उठाए गए हैं। तो 15 की 15 क्लास आपने नहीं देखे और देख ले, अपने नोट्स बना ले और क्लास नंबर 16 के नोट्स आज हमारे साथ साथ आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, जैसे कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया कोई कथन है, सीधे तौर पर भी पेपर में पूछ लेते हैं कि क्या कहा महात्मा गांधी ने पत्रकारिता के बारे में। समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसा कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा
उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है। लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए, बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होगा। तो ये कथन आपको ध्यान रखना है। और ये कथन पत्रकारिता के बारे में, समाचारों के बारे में किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। और ये कहा कि समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति होती है जिस प्रकार पानी के बहाव में होती है। ठीक है, अब देखना इस पाठ के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे और आपके सिलेबस से क्या क्या मैच करता है। तो जैसा कि आपको पाठ में आपका दे दिया कि लेखन कौशल और पत्रकारिता, तो पत्रकारीय लेखन क्या होता है, समाचार कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में मैंने अभी आपको बताया था समाचार भी दे रखा है और संपादकीय भी दिया हुआ है। तो समाचार भी पता होना चाहिए और संपादकीय भी आपको पता होना चाहिए। जो संपादकीय है वो संपादकीय पृष्ठ होता है और समाचार के अंतर्गत ही एक पृष्ठ होता है जिस पर विभिन्न प्रकार के लेख वहाँ पर छपते रहते हैं। तो ये हम देखेंगे। और फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखें, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, विचारपरक लेखन, टिप्पणियाँ। तो ये टिप्पणियाँ जो हैं, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में उसमें सीधे तौर पर नहीं दिया गया है, संपादकीय दिया गया है, संपादकीय लेखन दे रखा है। और फिर स्तंभ लेखन और संपादक के नाम पत्र, ये 2 पॉइंट यहाँ से आपके सिलेबस में नहीं दे रखे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि संपादकीय लेखन की, तो उसी के अंतर्गत ये वाला जो टॉपिक है आपका लेखन और टिप्पणियाँ और स्तंभ लेखन और संपादक के नाम पत्र लेख, ये सारे संपादकीय पृष्ठ के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। हम 1 या 2 वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे और छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद साक्षात्कार और इंटरव्यू, ये तो एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसे नहीं भी पढ़ेंगे तो इससे संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछेंगे वो भी आप बता देंगे। तो थोड़ा सा डिटेल से इस चैप्टर को लेकर चलेंगे, क्योंकि सिलेबस में एक ही चैप्टर अभिव्यक्ति और माध्यम का दिया गया है और वो भी थोड़ा सा डिटेल से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू से शुरुआत करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों, अब आपको जनसंचार माध्यम पता होना चाहिए। जन का मतलब होता है लोग और संचार का मतलब होता है संचार करना, यानी कि एक समाचार का एक समाचार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, वो संचार कहलाता है। यानी कि एक ऐसा माध्यम जो लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, वो जनसंचार के क्या कहलाते हैं? माध्यम कहलाते हैं। तो जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। अब हम यहाँ पर पत्रकारिता पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि ये पत्रकारिता यानी कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं में जो भी समाचार छपते हैं वो किसी ना किसी शैली में लिखे जरूर जाते हैं। तो शैली कौन सी होती है? एक तो उल्टा पिरामिड शैली होती है और एक सीधा पिरामिड शैली होती है। तो इन शैलियों के बारे में आपको जरूर अवगत होना चाहिए। अब जनसंचार माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है, इन सभी के लिए समाचार लिखे जाते हैं। तो सभी की शैलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं। इन सब को लिखने की अलग अलग पद्धति हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको नोट कर लेना है यहाँ से कि समाचार लेखन में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। अब ये शैली क्या होती हैं? ये होती है आपकी सीधा पिरामिड शैली। और इसमें अगर हम समाचार लिखेंगे तो इसको 3 पार्ट्स में बांट देंगे। यहाँ पर समाचार का इंट्रो होगा, यहाँ समाचार की बॉडी और यहाँ पर समापन। ये तो आपके सीधा पिरामिड हो गया आपका। और अब उल्टा पिरामिड की बात करें तो जो समाचार होते हैं वो अधिकतर क्या सारे ही समाचार उल्टा पिरामिड शैली में प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ पर समाचार का इंट्रो होगा, यहाँ समाचार की बॉडी होगी जो विस्तार रूप से लिखी जाएगी और उसके बाद समाचार का समापन होगा। तो उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड 2 शैलियाँ होती हैं, ये आप समझ गए होंगे। और उसके बाद जब समाचार हम लिखेंगे तो समाचार को लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए। अब आपसे के एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि समाचार के कितने ककार होते हैं। तो समाचार के 6 ककार होते हैं। ककार कौन कौन से होते हैं डिटेल से हम चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको मुख्य तौर से बता देती हूँ कि कब, क्या, कहाँ, कौन, क्यों,
मतलब कोई भी समाचार कहाँ घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, क्यों घटित हुआ, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, 6 ककार होते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन चैप्टर का पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, यानी कि फीचर के लिए हम किसी भी शैली का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब बातें हम बाकी आगे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा टाइम यहाँ पर अपना बचा कर चलेंगे। और अब आती है बात यहाँ पर कि अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, ये भी थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पत्रकारीय लेखन क्या है। तो पत्रकारीय लेखन क्या है ये देखते हैं। पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाज में उसकी भूमिका क्या है और वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा करता है। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। अब आपसे पूछ ले कि समाचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ये होता है कि पाठकों तक सूचना पहुंचाना, जागरूक करना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पॉइंट आपको एक तो ये लिखना है अपने नोट्स में, दूसरा ये बनाना है कि लोकतांत्रिक जो समाज है उसमें जो समाचार पत्र हैं वहाँ पर एक पहरेदार, एक शिक्षक और एक जनमत निर्माता के तौर पर अपनी भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे भारी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की है जिसके जरिए असंख्य पाठक, तो ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा सीधे तौर पर चलेंगे। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अब ये पॉइंट आपको ये बातें यहाँ से समझने हैं कि पत्रकारीय लेखन क्या है। तो अखबार या समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठक या दर्शक या श्रोता, कोई भी पाठक हो सकता है, उसमें दर्शक जैसे कि टेलीविज़न के दर्शक होते हैं, रेडियो के श्रोता होते हैं, समाचार के पाठक होते हैं, तो इन तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के जो हम विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो समाचार किस प्रकार से लिखित रूप में प्रकाशित होकर दर्शकों तक पहुंचता है, उसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। इसके कई रूप हैं। अब पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको फिर से ये लिखना है। एक तो ये बात अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेनी है कि पत्रकारीय लेखन क्या होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं जो समाचार लिखते हैं। तो एक पूर्णकालिक पत्रकार, एक अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र, 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। अब तीनों की थोड़ी सी डिटेल हम पढ़ेंगे। और पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, जबकि देखो पूर्णकालिक जो पत्रकार होता है वो किसी भी समाचार संगठन में काम करता है, नियमित रूप से वेतन लेता है और उसका एक नियमित कर्मचारी होता है। जबकि अंशकालिक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अंशकालिक पत्रकार को स्ट्रिंगर भी कहते हैं। किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है, यानी कि थोड़े से समय के लिए किसी एक समाचार संगठन में, फिर थोड़े से समय के लिए किसी समाचार संगठन में ये काम करते हैं और अपने काम के बदले अपना जो वेतन होता है वो पाते हैं, निश्चित मानदंडों पर ये काम करते हैं। तो ये अंशकालिक पत्रकार होते हैं। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि ये क्या होते हैं कि अलग अलग अखबार के लिए लिखते हैं और बदले में अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं और भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। हालांकि ये माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि पत्रकारिता क्या होती है, जल्दी में लिखा गया एक साहित्य होता है। लेकिन ये साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग है
इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। देखो, लिखे तो कहानी और उपन्यास भी जाते हैं, लेकिन जो समाचार होते हैं ना, इसमें तथ्य दिए जाते हैं, इसमें कल्पना का समावेश बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये इसी प्रकार से जो हमारी साहित्यिक सृजनात्मक लेख हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, तो इनसे भिन्न होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सी इम्पोर्टेंट बातें ही हम पढ़ते चलेंगे। वैसे 20 पेज का चैप्टर है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि एक विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है। देखो, हम पढ़ रहे हैं पत्रकारिता और लेखन। तो जो पत्रकारिता के लिए लेखन करता है उसको इस बात का पता होना चाहिए, जब वो समाचार लिख रहा है, तो कि वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लिख रहा है, वो एक विशाल समुदाय के लिए समाचार लिख रहा है। तो उसे किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति, सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी शामिल है। यानी कि जो समाचार पत्रों में प्रकाशित होने जा रहा है, उसे पढ़ने वाला किसी विश्वविद्यालय का कुलपति भी हो सकता है, कोई मजदूर भी हो सकता है। तो इन सभी अपने पाठकों और दर्शकों को ध्यान में रखते हुए ही हमें पत्रकारिता में जो समाचार छपते हैं उनको लिखना चाहिए। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आपको ये नोट करना चाहिए कि पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक यानी कि अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संस्कृतनिष्ठ जो शब्द होते हैं, जो टिपिकल शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समाचार पत्रों में समाचार लिखने के लिए साधारण भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो आपसे पूछे कि समाचार पत्रों में किस प्रकार के लेखन के लिए किस प्रकार की भाषा शैली होनी चाहिए, तो आम बोलचाल की भाषा शैली का इस्तेमाल करना चाहिए। पाठकों को ध्यान में रखिए, अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि पत्रकारिता के लिए अगर हम लेखन कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अलंकारिक और संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आम बोलचाल और साधारण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और जो विषय की प्रस्तुति है वो सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए। तीसरा कि अखबारों में सीधी, सरल और साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, और सरल शब्द होने चाहिए, आसानी से समझ में आने चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए और सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जार्गन्स, ऐसे शब्दावली जिसमें बहुत कम पाठक परिचित होते हैं। जार्गन्स मतलब ऐसे शब्दावली जिसे बहुत कम पाठक ही जानते हों, ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पिष्टोक्त या दोहराव का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसके प्रयोग से भाषा बोझिल बनता है। तो सीधे तौर पर बता दिया कि पत्रकारीय लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, साफ, सरल, सीधी होनी चाहिए, ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये दो ही बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं। अब बात आती है कि समाचार कैसे लिखा जाता है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि पत्रकारीय लेखन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में जो भी समाचार प्रकाशित होते हैं वो लिखित प्रक्रिया को पूरा करके पाठक तक जब पहुंचते हैं तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है ये पत्रकारीय लेखन कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे कि समाचार कैसे लिखा जाता है। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि संवाददाता या रिपोर्टर कौन होते हैं, यानी कि जो समाचार लिखते हैं वो पत्रकार जो पूर्णकालिक और अंशकालिक होते हैं। लेकिन समाचार लिखे कैसे जाते हैं? अब यहाँ पर देखो एक पिरामिड दिया गया है आपके सामने, सीधा पिरामिड यानी कि कथात्मक लेखन। तो जो कथात्मक लेखन होती हैं, जो कहानी टाइप से लिखे जाते हैं, उनके लिए हम सीधा पिरामिड शैली का प्रयोग करते हैं।
और ये है हमारे पास उल्टा पिरामिड शैली। तो ये आपको देखना है, ये उल्टा पिरामिड शैली दी गई है। तो ये समाचार लेखन की शैली है। अब आपके काम का प्रश्न एक ही बनता है कि समाचार को हमें कौन सी शैली में लिखना चाहिए। तो समाचार हमें उल्टा पिरामिड शैली में लिखना चाहिए। देखो इधर दे रखे हैं और भी, इसको पढ़ने की बजाय मैं आपको समझा देती हूँ कि समाचार हमें कैसे लिखना है। लेकिन समाचार कैसे लिखे जाते हैं, क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ज़रूरी है कि अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाले खबरों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें खास शैली में लिखी गई हैं? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये सब बातें हम छोड़ देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि समाचार जो हैं वो हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उल्टा पिरामिड शैली का एक यहाँ पर उदाहरण आपको दे रखा है। वहाँ पर इंट्रो और मुखड़ा होता है समाचार का, बीच में बॉडी होती है और फिर समाचार होता है। तो समाचार कैसे लिखते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ठीक है। और उल्टा पिरामिड में समाचार का ढांचा ये आपने देख लिया होगा। प्रश्न एक ही यहाँ से बनता है। दूसरा आता है, और इससे संबंधित कौन कौन सी बातें हैं उनको और थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे चैप्टर बहुत बड़ा है ये, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होते, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उल्टा दिया जाता है। ये तो और दूसरी शैली की बात हो रही है, तो यहाँ से हम इसे पढ़ेंगे नहीं इतना। अब काम की बात आती है। देखो मैंने आपको बताया कि समाचार क्या होता है। अब मैं मोटे तौर पर आपको बता देती हूँ कि हर घटना जो होती है वो समाचार नहीं होता है। समाचार होने के लिए किसी भी घटना की जो जानकारी होती है उसको समाचार बनने के लिए उसके अंतर्गत कुछ तत्व होने चाहिए। जैसे कि कोई ऐसी घटना जिससे अधिक से अधिक लोगों पर उसका प्रभाव पड़े, यानी कि प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, उसमें निकटता होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए उस घटना के अंतर्गत, तभी वो समाचार बनती है। फिर मैंने आपको बताया कि समाचार कौन से शैली में लिखा जाता है। तो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। और उल्टा पिरामिड शैली के 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। ठीक है। अब हम देखेंगे कि समाचार लेखन और 6 ककार कौन कौन से होते हैं। अब आप ये देखेंगे कि ये समाचार के ककार हैं कि कोई भी घटना है वो क्या है, कौन है, कहाँ है, कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई। तो ये 6 ककार कहलाते हैं समाचार के। ये पेपर में पूछने लायक प्रश्न है और पूछा जा सकता है बिल्कुल आसानी से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं। किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। देखो हम कोई भी समाचार लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये घटना क्यों घटित हुई। सबसे पहले पता होना चाहिए कि कहाँ घटित हुई, क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, क्या घटित हुआ। ठीक है। इस प्रकार से तो क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इससे क्या, किससे या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, इन 6 ककारों के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये 6 ककार हैं समाचार के। ये आपको 6 के 6 ध्यान में रखने चाहिए। बाकी सब्जेक्टिव आपका पेपर नहीं है, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। समाचार के मुखड़े इंट्रो यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। अब देखना मैंने आपको उल्टा पिरामिड शैली बताई समाचार की। फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इंट्रो, और इंट्रो के अंतर्गत हम लगभग 4 जो ककार हैं इनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। और वो 4 ककार कौन से हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कौन, मतलब किसके साथ हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना कि ये जो 4 ककार है इनका जवाब हम किसी भी समाचार पत्र का इंट्रो में देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कई बार ऐसे ही प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं और आप उनके जवाब नहीं दे पाते हैं।
तो क्या कह रहे हैं कि कौन से 4 ककार हैं जो सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो वो 4 ककार जो सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं वो हैं क्या, कौन, कब और कहाँ। इन चारों का आपको ध्यान रखना है। जबकि बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों में विवरणात्मक कैसे हुआ, देखो कोई भी घटना कैसे घटित हुई और क्यों घटित हुई, तो उसके लिए हमें उस पूरी घटना का विवरण देना पड़ेगा व्याख्यात्मक रूप से, और विश्लेषण करते हुए उस पूरी घटना प्रक्रिया को हमें समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो कैसे और क्यों जो होता है ये विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू होता है समाचार का, और जो सूचनात्मक और तथ्यात्मक पहलू होते हैं ये 4 ककार होते हैं। इनका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि देखो 4 ककार हैं। सबसे पहले क्या, कौन और कब, कहाँ। जैसे कि 4 मरे 29 घायल, कौन आम नागरिक, कब गुरुवार की, देखो 4 मरे 29 आम नागरिक गुरुवार की शाम उत्तर पश्चिम मास्को का बाओ मास की बाजार। मतलब ये जगह बता रखी है। तो इस प्रकार से 4 ककार होते हैं जो कि हमें सूचना दे रही हैं चारों के चारों कि कोई भी घटना क्या हुई, कहाँ हुई, कौन हुई और कब हुई। तो ये चारों ककार हैं इसमें। और समाचार का इंट्रो, तो ये इस प्रकार से इंट्रो दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद समाचार की बॉडी में थोड़ा सा कैसे और क्यों के बारे में बताया जाएगा कि कैसे हुआ, मतलब 4 मरे 27 घायल, तो कैसे, छत ढहने से, आतंकवादी घटना नहीं है ये। फिर क्यों, छत पर बर्फ जमने से। ठीक है, तो इस प्रकार का ये जो जवाब है ये समाचार की बॉडी के अंतर्गत दिया जाएगा। उसके बाद है स्रोत भी होते हैं कुछ समाचार की, कोई समाचार कहाँ से आपको मिला है। ठीक है, तो ये 4 ककार थे और ये इतना ही आपको थोड़ा सा पढ़ना है, इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आता है कि फीचर क्या है। इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और अक्सर पेपर में फीचर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो फीचर आपको देखना है कि एक समाचार पत्र होता है और समाचार पत्र के अंतर्गत एक ऐसा पृष्ठ होता है बीच में। ठीक है, तो वो उसे संपादकीय पृष्ठ कहते हैं और उसी संपादकीय पृष्ठ के अंतर्गत फीचर छपते हैं। अन्य प्रकार के लेख, टिप्पणियाँ, स्तंभ लेखन, संपादकीय पृष्ठ, ये सारे उसी पृष्ठ के अंतर्गत छोटे छोटे कॉलम में ये सब छपते हैं। तो देखते हैं फीचर क्या है। अभी हमने पढ़ा पत्रकारीय लेखन क्या होता है, समाचार के ककार कितने हैं। ठीक है, समाचार कैसे लिखा जाता है, कौन सी शैली में लिखा जाता है। तो वीडियो जो है हमारी 20-25 मिनट की हो गई है। हम इसको जैसे कि आपके सिलेबस में फीचर दिया गया है, फिर अगले में साक्षात्कार और इंटरव्यू है, तो इसके हिसाब से मैं अलग अलग करके एक एक पार्ट और ये आपको बना दूंगी और छोटी छोटी वीडियो देखने में आसानी होती है थोड़ा सा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ़ीचर क्या है, कैसे लिखा जाता है और फीचर की क्या विशेषताएँ होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और DSSS की अगर आप TGT PGT की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको लगभग जो सिलेबस है 80-90% जो सिलेबस है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा।